नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आज का वीडियो बड़ा ही मज़ेदार होने वाला है। आपको पता लगेगा कि इसमें कि हमारे समाज में सदियों से धन को अपनी तरफ खींचने वाला एक वर्ग कैसे धन खींचता है, कैसे धन को अपना बना लेता है और आपकी जेब कैसे खाली कर देता है, ये पता चलने वाला है। यानी पैसे कमाने का सबसे बड़ा हथकंडा, यानी साम दाम दंड भेद। साम दाम दंड भेद के साथ एक अर्थभेद भी आता है, यानी इसमें कैसे अर्थ आएगा इसकी योजना बनाता है। और वो योजना कैसे बनाता है, आज ये ब्राह्मणवाद थू पुस्तक आपके सामने प्रस्तुत है। ये पुस्तक में उन तरीकों को खोज खोज के लिखा गया है, लेकिन आपको पहुंचाने का श्रेय ये जागो पंच ने लिया है और आप तक ये पुस्तक पहुंचाकर यह जानकारी आपको देना चाहता है, क्या इस पुस्तक में सही लिखा गया है या ये पुस्तक गलत है। अगर गलत है तो कमेंट करके बताइए, हम इस पुस्तक पर प्रतिबंध लगाने की योजना बनाएंगे, इस पर प्रतिबंध लगाएंगे। लेकिन अगर सही है तो कमेंट करके बताइए कि वास्तव में सच है। तो साथियों, ये पुस्तक क्या कहती है कि धन कमाने के क्या क्या हथकंडे हैं, कैसे धन कमाया जा सकता है, और आज हमारे समाज में लोग इस तरीक़ों से क्या धन कमा रहे हैं। अगर कमा रहे हैं तो वास्तव में ये बड़ी काबिल पुस्तक है। इन्हीं तरीक़ों को अपनाकर धन कमाया जा सकता है। तो साथियों, चलते हैं पुस्तक की ओर। ब्राह्मण ने केवल सदियों से चली आ रही रीतियों से धन कमाते हैं, बल्कि नित नए उपाय भी पढ़ते हैं। उदाहरणता, अब उन्होंने अश्वमेध यज्ञ जैसे बड़े बड़े यज्ञ करने की जगह घरों में हवन का धंधा चालू कर दिया। घरों घरों में हवन का धंधा चालू कर दिया है। हवन करवा रहे हैं घर घर। चाहे उनकी मनुस्मृति बड़े बड़े यज्ञ करने का आदेश देती है, लेकिन ब्राह्मण धन के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मनुस्मृति को त्यागना तो कोई बड़ी बात ही नहीं। यानी मनुस्मृति में लिखा है बड़े बड़े यज्ञ होने चाहिए, लेकिन इन्होंने उसे छोड़कर कि बड़े बड़े यज्ञ में कौन आता है, बड़े बड़े यज्ञों को कौन करवाता है। अब राजाओं महाराजाओं को समय तो लद गया, जब राजा महाराजा रहे नहीं तो बड़े बड़े यज्ञ कराएगा कौन। फिर उन्होंने शुरू कर दिया कि चलो भैया, घर घर चलो, योजना बना लो, इससे घर की हालचाल भी मिलती रहेगी, उसकी स्थिति भी पता चलती रहेगी और उसी स्थिति के अनुसार अपन धन भी निकाल लेंगे। बड़ा अच्छा तरीका बनाया। आजकल धन कमाने के लिए कथा करने का नया हथकंडा खोज निकाला है। टुच्चे से कथावाचक भी आज करोड़ों रुपया धन कमा रहे हैं और परम संत बन बैठे हैं। टीवी पर लगातार आपने देखा होगा, एक कुटी वाला बाबा आया था। वह कुटी वाला बाबा साक्षात दिखा रहा था कि वह भी पर्चा लिखता है, और उसको बुलाकर जब वहाँ पर पर्चा लिखवाने की बात आई तो उसकी पोल खोल दी गई। वह बेचारा नकली निकला। तो इसी तरह के कथावाचक आपको कैसे ठग लेते हैं, यह आपको समझना होगा। और सारे कथावाचक इसी तरह जो निकाल रहे हैं आपसे पैसा, वह तरीका है। वह समय समय पर इसी तरीके को लॉन्च करते हैं कि कैसे कौन सा तरीका लॉन्च करके आपके जेब से धन को ऐंठा जाए, धन को निकाला जाए। तो साथियों, जागते रहिए, होश में रहिए, कैसे इन पाखंडियों से बचना है आपको। आगे चलते हैं। और सबसे बड़ी बात तो एक जो तरीका पुस्तक ने बताया है, देवताओं की फौज खड़ी कर दी है। कोई एक देवता नहीं, 33 कोटि प्रकार के देवताओं की फौज खड़ी कर दी गई। उसके बाद भी नित नए देवता पैदा हो रहे हैं। यह आप सबको पता है कि हमारे इसी समाज में कोरोना जो बीमारी आई थी, कोरोना माई भी बन गई थी, है ना। तो इसी तरह के हमारे समाज में लोग हथकंडे अपनाते रहते हैं कि वह अंधविश्वास और पाखंड को बढ़ावा देने के लिए नए नए देवी देवताओं को पैदा करते जाते हैं और इसी तरह से उनका व्यवसाय फलता फूलता रहता है। देवताओं की जितनी बड़ी संख्या ब्राह्मणवाद में है, उतनी संख्या में देवता बाकी दुनिया के समस्त धर्मों में मिलकर भी नहीं हैं। नित्य नए ब्रांड के देवता बनकर सामने आ रहे हैं और सजाते जा रहे हैं। बाबा साहिब को अपनी पुस्तक हिंदू मत की पहेलियाँ लिखे मात्र 50 साल ही हुए हैं, तब से आज तक में ही ब्राह्मणों ने अपनी दुकानदारी में बदलाव कर लिया है। बाबा साहिब लिखते हैं, आजकल इनके 4 देवता हैं। कौन देवता हैं? शिव, विष्णु, राम और कृष्ण। पहेली 11 है।
लेकिन मात्र 50 साल के बाद आज यह स्थिति है कि विष्णु को लगभग लुप्त किया जा चुका है। उनके नाम का कोई त्यौहार, कोई छुट्टी आदि नहीं मनाई जाती। वह तो ब्रह्मा की तरह कभी कभार रेफरेंस के तौर पर याद कर लिए जाते हैं। साथियों, मैं एक बात कहूँगा, इसमें पीछे 50 वर्ष लिखा गया है, तो ये पुस्तक ब्राह्मणवाद उस समय लिखी गई होगी, नहीं तो आप सोचें कि मैं गलत बोल रहा हूँ। आप कमेंट कर सकते हैं कि बाबा साहिब को तो काफ़ी समय हो गया उनका परिनिर्वाण हुए, लेकिन आप 50 बोल रहे हो। तो मैं बता दूं, ये पुस्तक लिखने वाले ने 50 लिखा है, मेरे शब्द नहीं हैं। आगे चलते हैं। बाबा साहिब ने इनके मुख्य देवियों की जो सूची दी है, उनमें वैष्णों का कहीं नाम ही नहीं है, जबकि वह आज इनकी कमाई का जो काम करने वाली सबसे नंबर 1 की देवी हैं। ऋग्वेद या सतयुग में पूजे जाने वाले देव उषा, पूषा, अग्नि, सोम, वरुण जैसों को आज कोई नाम नहीं जानता। वरुण को कभी स्वर्ग और धरती का भगवान बताकर पूजा जाता था। उस समय विष्णु, शिव और राम को पैदा ही नहीं किया गया था। कृष्ण और ब्रह्मा की पूजा नई नई शुरू की गई थी, पहली 11, लेकिन आज कोई वरुण को जानता तक नहीं। यानी वरुण देवता का अस्तित्व ही खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि आप पूजा करते 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 एक पुराना हो गया, तो उसके बाद फिर दूसरा खड़ा। अगर यहाँ की शक्ति कम हो रही है तो अगली नई शक्ति पैदा हो गई। जब नई शक्ति पैदा हो गई तो फिर पुरानी शक्ति को पूजने का क्या फ़ायदा। अब यहाँ पर किसी को कहेंगे श्रेष्ठ बुद्धि इसी को कहते हैं। वो इसीलिए कहते हैं कि हम जाति से श्रेष्ठ हैं कि हम गढ़ने में माहिर हैं नए नए तरीके। जब नए नए तरीके गढ़ लेंगे तब जाकर हम अपने आप को सिद्ध कर ले जाते हैं कि हमारा दिमाग सर्वोपरि है, और जो आगे जो भीड़ बैठी हुई है वो उनको बता सकेंगे कि हम श्रेष्ठ हैं। वो श्रेष्ठ इसीलिए कि वह जो गढ़ता है आप इधर से मानते हो, और जो मानता है तो उसको तो मानना ही पड़ेगा, अगला वाला जो बैठा हुआ है वो श्रेष्ठ है। आगे चलते हैं। बाबा साहिब लिखते हैं कि ब्रह्मा की पूजा बंद करने के पीछे यह तर्क दिया जाता है कि उनके माथे पर यह कलंक लगा है कि उन्होंने अपनी बेटी के साथ संबंध बनाए थे। क्योंकि इसमें शब्द दूसरा लिखा है, लेकिन मैं बदल दे रहा हूँ क्योंकि मुझे अशोभनीय लगता है ऐसे शब्द। इस कलंक में कितने भी सच्चाई रही हो, परंतु 2 कारणों से ब्रह्मा पूजा बंद करने का तर्क सही नहीं है। पहला यह है कि ब्रह्मा ने जो आचरण यानी कुकर्म अपनी बेटी से किया था, वह आर्यों देवों के लिए कोई अनहोनी बात नहीं थी। उनके अधिकतर भगवानों ने अपनी बहन बेटियों आदि के साथ इसी प्रकार के कुकर्म किए थे। दूसरा यह है कि कृष्ण ने ब्रह्मा से कहीं अधिक अनैतिकताएं की थी और लेकिन उसकी पूजा भी की जा रही है। अर्थात ब्रह्मा ने तो मात्र अपनी बेटी को ही भोगा था, कृष्ण ने तो कहीं किसी को नहीं बख्शा था। ऐसी भी बातें हैं, लिखी गई हैं, या तो ये दुश्मन के हाथों में लिखी गई। अब मेरा विचार है बीच में, या तो कृष्ण ब्रह्मा के दुश्मन है वो लोग जिन्होंने ये कह दिया कि उन्होंने अपनी बेटी के साथ संबंध बनाया है, और कृष्ण के ऊपर भी जो ये आरोप लगे, राधा का, सुभद्रा का, ये सब भी जो आरोप लगा, या को जो उनकी एक और भी थी जो दासी थी, उनके साथ जो आरोप लगा, तो इन आरोपों को लगाने वाला या तो इन भगवानों का दुश्मन रहा होगा, या फिर इन भगवानों को समाप्त करने का किसी का षड्यंत्रकारी चाल रहा होगा। यह हमें समझना होगा, या फिर ये भगवान नहीं रहे होंगे, उस समय की प्रायोजित कहानियाँ होंगी कि ये प्रायोजित कहानियाँ हैं। आप इन्हें सुनकर पढ़कर आनंद लीजिए, आप सभी को ये बात समझ में आ रही होगी। बाबा साहेब पूछते हैं कि ब्रह्मा की पूजा बंद करने का कारण तो दिया गया है, बाकी देवताओं को क्यों देवत्व से हटा दिया गया, इसका कारण कहीं नहीं बताया गया। यह भी हैरानी की बात है कि ब्राह्मण पहले वेदों को सर्वोच्च मानते थे, लेकिन अब उन्होंने नए नए देवता गढ़े हैं, वे वेदद्रोही हैं। शिव द्वारा अपने ससुर के वैदिक यज्ञ को ध्वंस करने, उसके आदमियों द्वारा यज्ञ वेदी में मूतने और वेद भूमि पर ही मारने की घटना सभी जानते हैं। कृष्ण द्वारा वेदों को बाढ़ में कुएं के समान बताना और वेदों के सर्वोच्च देव इंद्र को हराना भी उसके वेद द्रोह को दर्शाता है। अतः असलियत यह है कि ब्राह्मणों को तो अपनी दक्षिणा बनाए रखने से मतलब है,
देवता वेद चाहे रहें या ना रहें। अब आप समझ सकते हैं, यहाँ पर इंद्र सबसे पहले बड़ा देवता हुआ करता था। मनुस्मृति अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर स्पष्ट होता है कि इंद्र सर्वोपरि देवता होता है। सोमरस वगैरह का पान और जो भी होता है, मतलब सबसे बड़ा देवता, और उसी सबसे बड़े देवता को श्री कृष्ण से पराजित करवाना, क्या ये धर्म विरोधी कृत्य नहीं है? या फिर लिखने वाले ने गलती की है? इनमें से एक इंद्र के पक्ष का रहा होगा, एक कृष्ण के पक्ष का रहा होगा, और दोनों अलग अलग मतांतर हैं। एक कृष्ण का साथी था, एक इंद्र का साथी था, और जो कृष्ण का साथी था उसने लिख दिया कि उन्होंने इंद्र को हराया, और उधर इंद्र वाले ने ये नहीं वो नहीं लिख पाया कि इंद्र ने कृष्ण को हराया। नहीं, अगर उधर वाला भी सतर्क रहा होता तो वो भी लिख देता कि उन्होंने कृष्ण को हराया। तो इस तरह की बातें जो पुस्तकों में आती हैं, उससे थोड़ा तो विचार उत्पन्न होना चाहिए हमारे विवेक में कि आखिर ये आपस में ही लड़ाने का काम क्यों करते थे? बाहर नहीं जाते थे लड़ने। ये देवता लोग जो अवतार होते थे उन्हीं से लड़ जाते थे, और जो अवतार होते थे उन्हें भी पता होता था कि ये हमारा देवता है, इससे हमें काम लेना है, वो उससे लड़ जाते थे। ये सारी चीज़ें क्या बताती नहीं हैं कि हमारे समाज में किसी ने ये जरूर कुछ गलत लिखा है, इसको समझना चाहिए। और जब तक इसने गलत लिखने वाले को समझेंगे नहीं, तब तक हम समझ नहीं पाएंगे कि वास्तव में हमारा भगवान प्यूरिफाई कैसे है, सच में क्या है हमारा भगवान। तो आइए आगे चलते हैं। मृत्यु को कमाई का साधन बना लिया, ये आज तक दुनिया में कोई नहीं कर पाया। अगर कोई कर पाया हो तो बता दीजिए। तो हमें समझना होगा कि जिसने मृत्यु को भी कमाई का साधन बना लिया, उससे श्रेष्ठ जाति कौन हो सकती है? वास्तव में ये सबसे श्रेष्ठ है। यानी एक घर में मातम बना हुआ है, मृत्यु हुई है, वहाँ भी धन निकालने का साधन अगर कोई बना ले तो उससे श्रेष्ठ बख्दा मार्केटर कोई दूसरा नहीं है। आइए चलता हूँ मैं, ले चलते हैं। सतगुरु कबीर से संबंधित एक कथा है। एक बार कोई एक व्यक्ति उनसे मिलने के लिए आया। उस समय वे किसी शव यात्रा के साथ शमशान घाट गए हुए थे। उस व्यक्ति ने पहले उनकी शक्ल नहीं देखी हुई थी, अतः घर वालों से उनकी पहचान पूछी तो उन्होंने बताया कि कबीर साहब मस्त फ़कीर हैं, धन दौलत का लालच नहीं है और लालच करते नहीं हैं आदि। वह व्यक्ति शमशान घाट पहुंचा। वहां जाकर उसने देखा कि सभी लोग धन दौलत को व्यर्थ बताने में लगे हुए थे। सभी वैसे ही बातें कर रहे थे जैसा घर वालों ने कबीर साहब के बारे में बताया था। उसे हर व्यक्ति में कबीर दिखाई दिया। अब परेशान बेचारा। जब कबीर साहब अन्य लोगों के साथ वापस घर आए तो बाकी सारे फिर से अपने अपने धंधों में लौट गए। गुरु कबीर शमशान घाट से बाहर आकर भी वैसे के वैसे ही रहे। यह स्वाभाविक बात है कि घर के किसी की मृत्यु हो जाने पर बाकी परिवार वालों को उसकी तरफ सहानुभूति हो जाती है और उन्हें यह भास होता है कि कभी न कभी उनकी भी मृत्यु होनी है। और उस समय आदमी को धन दौलत बेकार सामान लगने लगता है। लेकिन जो सातिर लोमड़ी है वह क्या करती है? हर परिस्थिति, इस तरह की परिस्थिति का फायदा उठाती है। उनको कमाई का मुख्य साधन मृत्यु है और मृत्यु के समय यजमान ज़्यादा मोल भाव भी नहीं करते। घर का हर सदस्य चाहता है कि मृत व्यक्ति सीधा स्वर्ग पहुंच जाए और उनके घर का व्यक्ति मोक्ष पा जाए, यही चाहते हैं। अतः जो शातिर लोमड़ी है अपना झोला भर लेती है। अब इसलिए पंडों ने यह बात फैला रखी है कि काशी में मरने से आदमी सीधा स्वर्ग जाता है और उसने भी कितने भी पाप क्यों न किए हों। अतः उत्तर भारत के लाखों लोग अंत में समय में काशी चले जाते हैं। वहाँ कई लोगों ने तो इसी काम के लिए दुकानें खोल रखी है। मरने वालों को मोक्ष मिले न मिले, लेकिन काशी के पंडों को की आमदनी जरूर हो जाती है। ऐसे ही उन्होंने हरिद्वार प्रयाग में प्रचार कर रखा है, जिसकी अस्थियां वहां विसर्जन की जाएंगी उसे मुक्ति मिल जाएगी। इससे श्रेष्ठ साधन क्या हो सकता है धन कमाने का? कि आप इससे बड़ा मार्केटर कौन हो सकता है कि मृत्यु पे भी पैसा ले लिया जहां पर कोई नहीं निकाल सकता। इसीलिए उन्हें श्रेष्ठ बुद्धि उन्होंने स्वयं को घोषित किया कि वह आपके मातम से भी, आपके दुख से भी पैसा निकाल लेंगे, इसलिए वो श्रेष्ठ हैं। और आपने निकाल दिया, इसलिए आप क्या हैं? तुच्छ हैं।
आगे चलते हैं। और यह भी एक अकाट्य सच है कि लोगों के खून के पसीने की कमाई जो दान के रूप में इन पंडों महंतों को मिलती है, अधिकतर ऐश प्रस्ती के साधनों में लुटाई जाती है। सरिता मुक्ता में पंडों की कारस्तानियों का भांडाफोड़ होता ही रहता है। और देखिए, गरुड़ पुराण, मैं एक अंतिम बात कहूँगा, गरुड़ पुराण की कुछ अंश को सुनाकर मैं अपना वीडियो समाप्त करूँगा। आदमी के मरने पर ब्राह्मण को निम्न दान देने का आदेश देता है। सबसे पहले ब्राह्मण के पैर धोकर पूजा की जाए, पूजा में उसे वस्त्र दिए जाएं, उसे लड्डू मालपुआ दूध से तृप्त किया जाए। फिर पलंग पर सोने का आदमी लिटाया जाए और पूजा करके ब्राह्मण को दान में दे दिया जाए। पलंग बढ़िया लकड़ी का बना हो, रेशमी सूत से बुना गया हो, सफ़ेद रुई की गद्दियाँ हों जिन पर सोने की पत्तियाँ लगी हों, सेंट लगे चादर तकिए हों तथा सोने से बना गदा चक्र, सफ़ेद लक्ष्मी विष्णु की मूर्तियाँ हों। साथ में ब्राह्मण के कानों के कुंडल, गले के चैन तथा पगड़ी दी जाए। पितरों को तारने के लिए उसे गाय दी जाए। मृतक के उपयोग वाले वस्त्र, गहने, कार, स्कूटर, कांसे के बर्तन, घी से भरा 7 प्रकार के अनाज तथा मृतक की अन्य प्यारी वस्तुएं भी ब्राह्मण को दान दी जाए। साधारण मरने पर गाय, सांप के काटने मरने पर गाय के साथ सोने का सांप भी दान दिया जाए। अब ऐसी ऐसी चीज़ें उन्होंने बना रखी हैं और वीडियो बहुत लंबा बनेगा क्योंकि ये छोटा मुद्दा नहीं है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इस पर वीडियो अगर मैं बनाऊं तो पूरे कम से कम 8-9 घंटे का वीडियो बनेगा। ये जो धन कमाने का रास्ता बनाया हुआ है, यानी ये छोटा नहीं है, ये बहुत बड़ा है। और जब तक आप इसे समझेंगे तब तक आपका ये सब कुछ खा जाएंगे। और ये समझाने वाला भी आपको कोई दूसरा नहीं है और ना आप समझने वाले हो, क्योंकि आप पढ़ते नहीं हो। आप जब पढ़ोगे तब रहस्योद्घाटन होगा। रहस्योद्घाटन क्या होगा कि जो दान दक्षिणा है या जो भी पिंड दान है वो इन्हीं के जरिए क्यों, ऐसा क्या विशेष कर देते हैं। आप यदि अपनी आत्मा की आवाज़ से आप किसी को कुछ देना चाहते हैं तो आप अगर शुद्ध रूप से स्वयं करेंगे वो चीज़, तो निश्चित तौर पर वो जिनको आप पिंड दान कर रहे हो वो आपके थे। जब आप वो आपके थे तो आपकी आत्मा की आवाज़ वो सुनेंगे या दूसरे की। सबसे पहले अपने माइंड को फोकस करो और ऐसे प्रपंचों से बचो। ये प्रपंच केवल इससे जुड़ा है, जहां ये हटा सब कुछ खत्म हो जाएगा। इवन कि यहां तक कि जैसे हम बोलते हैं, जहां धन का संपर्क नहीं होगा वहां सेवा भाव आएगा। और यदि इनके अंदर ये सेवा भाव आ जाए, ये बीच में से धन को हटा के इसे सेवा के रूप में करें कि ये ईश्वर के मूल प्रतिनिधि हैं, इनको धन से कोई मतलब नहीं है। जब ये धन को हटा दें कि ये ईश्वर के विशेष लोग हैं, इनको ईश्वर से मतलब धन से कोई मतलब नहीं है, ये केवल सेवा भाव करेंगे, सेवा ही करेंगे। भले ही ये भूखे रहें, वो आके देगा, उसका काम है देना। अगर उसने इनको भेजा है, उसने इनको यहां पे धरती पे छोड़ा है और इसलिए छोड़ा है कि तुम मेरी औलाद हो, तुम देवता हो, तो इन देवताओं को धन से क्या मतलब। वो 100 बार उसकी जरूरत होगी, वो दौड़ के आएगा, कहेगा बेटा तू भूखा है, ले खाना खा। लेकिन ऐसा कदापि नहीं है। और ऐसा होता तो यहां धन न लिया जाता, इसमें सेवा भाव होता। और आप इसी में उलझकर अपना मानसिक संतुलन खोकर अपना धन देते रहते हैं। मृत्यु के समय भी, दुखी होने के समय भी, जहां आप दुख में गड़े हुए हैं, आपको सोचने समझने की शक्ति नहीं है, वहां पर आप अपना धन दिए जा रहे हैं। किस लिए? कि आपके घर का वो सदस्य मोक्ष पालेगा, मुक्त हो जाएगा। तो साथियों, मैं कहूंगा कि ऐसे अंधविश्वास और पाखंडों से आप बचिए और उनसे बच कर निकलिए। और मैं यही चाहूँगा, इसी के साथ अपना ये यहीं पर समाप्त करूंगा। और आपसे यही एक अपेक्षा कि अगर आपको लगता है कि जागो पंच आपको वीडियो अच्छा दे रहा है तो आप इसे लाइक करें, और जो नए साथी यहाँ तक देखते आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन की घंटी दबा लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक त्वरित गति से पहुँच जाए। इसी के साथ मैं विदा चाहूँगा। नमस्कार, जय जोहार।